देखते हैं कि सामने से चीयर लीडर आपके हर शॉट पे डांस कर रही है, तो अंदर से एक अलग से एक मोटिवेशन और छक्के पे छक्के मारे। क्रिकबाजी में स्वागत है आपका। आज है 7 अप्रैल, मैच नंबर 15 डीवाई पायल स्टेडियम में लखनऊ वर्सेस दिल्ली, और एक टीम अपना पिछला मैच जीती है, एक टीम अपना पिछला मैच हारी है। तो थोड़ा थोड़ा ये अपडेट है, कौन सी टीम इस बार बाउंस बैक कर पाएगी ये देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। राहुल भाई क्या चल रहा है, किसकी साइड हो आप? देखो जी, देखो आप दिल्ली पकड़ रहे हो, मैं लखनऊ का हूँ, मतलब मैं यूपी का हूँ, तो मैं यूपी पकड़ लेता हूँ। ठीक है, फिर ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है भाजी, तो कौन सी टीम की बात पहले करनी है ये बताओ आप। तो पहले जो कमजोर टीम है यानी कि आपकी टीम, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना? तो कमजोर टीम राहुल भाई के हिसाब से लखनऊ है। हाँ। तो राहुल जो नाम है, केएल राहुल, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था पिछले मैच में, 68 रन मारे थे। कितनी बॉलों में बाजी? 50 बॉलों में। ओ भाई साहब, बहुत तो उनके जो कप्तान है वो तो फॉर्म में हमें दिख ही रहे हैं, पर उसके नीचे जो टीम आ रही है, जो 2 नंबर 3 नंबर पे जो आ रहे हैं, वो फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, चाहे वो मनीष पांडे हो, चाहे डी क्लॉक हो, और बहुत सारे प्लेयर्स। पर उनकी टीम में सबसे अच्छी बात ये है ना, दीपक हुड्डा और आयुष बदौनी, ये 2 प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी टीम का क्या सीन है भाई? भाई अभी प्लेइंग 11 बना लेते हैं, ठीक है? तो आपकी टीम को डिस्कस कर लेते हैं। केएल राहुल, क्विंटन डी कॉक, मनीष पांडे, जो आपके फेवरेट प्लेयर हैं। बिल्कुल फेवरेट नहीं है, वो बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं यार, वो काफी सारे सीजंस में से नहीं चल पा रहे। उसके बाद एविन लुइस, पिछले मैच उससे पहले चले थे। दीपक हुड्डा, वो मतलब कॉन्स्टेंटली बहुत अच्छा काफी परफॉर्म कर रहे हैं। इंप्रेसिव। आयुष बड़ोनी, जैसे भाई ने कहा कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो उसके बाद कुणाल पांड्या, जो बीच बीच में लय में आते हैं, बीच बीच में निकल जाते हैं, मतलब उनका समझ नहीं आ रहा। कॉन्स्टेंटली विकेट्स ले रहे हैं, वो एक अच्छी चीज है उनके लिए कि 2 विकेट पिछले मैच में तो चलो, बैटिंग नहीं भी कर पा रहा तो बॉलिंग में निकाल रहा है। फिर आवेश खान है जो बहुत ही जबरदस्त, बहुत अमेजिंग साबित हो रहे हैं। दुष्यंत चमीरा हैं जो कि अगेन बहुत अच्छे बॉलर हैं। एंड्रयू टाई एंड रवि बिश्नोई। तो बॉलिंग यूनिट देखी जाए अगर लखनऊ की तो बहुत ही अमेजिंग है, और ऊपर से कोचिंग देखी जाए, कोचिंग देखो कौन दे रहा है, गौतम गंभीर। तो मुझे लगता है कि मतलब आवेश खान ने पूरे सीजन में, मतलब अभी 3 मैचेस हुए हैं, और जो उससे पहले का आईपीएल था उसमें भी बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। बिल्कुल मजा आ रहा है। तो अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली की टीम में यहाँ पे आज मुझे एक हल्का सा चेंज होता हुआ दिख रहा है, 2 चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली के लिए चेंजेस हैं और अच्छे चेंजेस हैं, जिसका इंतजार दिल्ली के सारे फैंस कर रहे थे। तो टिम साइफर्ट हैं जो शायद आज नहीं खेलेंगे, बिकॉज डेविड वार्नर वापस आ चुके हैं, अवेलेबल हैं। अब अवेलेबल हैं सिलेक्शन के लिए, वापस आएंगे या नहीं आएंगे ये नहीं पता। तो डेविड वार्नर को हम मान लेते हैं खेलेंगे, उनके साथ पृथ्वी शॉ ओपनिंग करेंगे, फिर आएंगे शिखर भारत, उसके बाद ऋषभ पंत, फिर उसके बाद ललित यादव ने बहुत इंप्रेस किया है। एंड अक्षर पटेल, मुझे लगता है पवेल को नहीं रखूंगा क्योंकि मैं नोकिया को रखना चाहता हूँ। तो अक्षर पटेल, उसके बाद शार्दुल लॉर्ड ठाकुर, उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान, कुलदीप यादव, खलील अहमद और लुंगी नगीडी। अब यहाँ पे कहाँ पे फिट किया जाएगा ऑनरिक नोकिया को, बिकॉज वो एक ऐसा बंदा है कि भाई उनको तो बाहर नहीं रखा जा सकता व्हेन ही इज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन, बिकॉज लास्ट टाइम दिल्ली के लिए सबसे जबरदस्त जो डिस्ट्रक्शन की थी वो यही बंदा था। सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी उसने डाली थी, विकेटें सबसे ज्यादा उसने ली थी भाई साहब। ये 2 चेंजेस ऐसे हैं, चाहे वार्नर हो चाहे नोकिया हो, कि दिल्ली के फैंस वेट कर ही रहे थे। ऊपर से जो शेन वॉटसन ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें भी उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंटली बोला है कि लखनऊ के मैच के अगेंस्ट वो अवेलेबल है। तो उसमें वो शायद से चाहेंगे ही कि वो दोनों टीम में आ जाएं। उसके लिए जो भी उन्हें चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली जो अपना पहला मैच भी खेली थी ना, उसमें उन्होंने 2 फॉरेन प्लेयर्स के साथ ही खेली थी, और वो एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल, वो पहली नहीं दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कोई टीम सिर्फ 2 फॉरेन प्लेयर्स के साथ खेली हो और मैच जीती हो। एंड आई थिंक 2011 में ऐसा हुआ था, चेन्नई वर्सेस कोलकाता। मुझे पता है, देखो स्पॉटलाइट दिल्ली की टीम से आप किस पे डालने वाले हो? आप डालने वाले हो डेविड वार्नर पे, क्योंकि आप बहुत पसंद भी करते हो उसे। और नहीं, मैं इनफैक्ट डेविड वार्नर और ऑनरिक नोकिया दोनों पे ही डालने वाला हूँ, क्योंकि मुझे उस बंदे की पेस बहुत पसंद है और वो विकेट्स लेता है, तो वो रिजल्ट्स देता है। तो दोनों पे रहेगी स्पॉटलाइट। लखनऊ की टीम से किस पे रहेगी स्पॉटलाइट? लखनऊ की टीम से देखा जाए तो भाई मुझे लगता है दीपक हुड्डा, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और आवेश खान बॉलिंग में आप कह सकते हो, क्योंकि वो भी कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चलो जी, अब बनाते हैं हम अपनी टीम 11 जो बड़ी ही ज्यादा मुश्किल है, खासकर आज के मैच में।
तो सबसे पहले विकेट कीपर हमने 3 लिए काफी जी। सारे हैं इस टीम में। तो केएल राहुल, क्विंटन डीकॉक एंड ऋषभ पंत, ये मैंडेटरी हैं, इनको लेना ही रहते। बैटर्स में हमने लिए हैं डेविड वार्नर, एल्विन लुइस और आयुष बडोनी। बडोनी को तो लेना ही है जी, वो मतलब हर बार परफॉर्म कर रहा है, थोड़े थोड़े भी मार रहा है पर रन मार रहा है, कंसिस्टेंट है। तो ऑलराउंडर्स में हमने लिया है जेसन होल्डर एंड दीपक हुडा, तो इन दोनों को लिया है। उसके बाद बॉलर्स में बड़ी फाइट है, 3 ही बॉलर्स बचे हैं, पर अब किस किस को लें, तो हमने आवेश खान को लिया है, हमने रवि बिश्नोई को लिया है और ये स्लैश डाल रहे हैं मुस्तफिजुर रहमान स्लैश ऑनरिक नोकिया, दोनों में से जो अवेलेबल होंगे। ओके, रवि कुलदीप यादव को भी आप ले सकते हो। और आपको यार स्पिन पर अगर डिपार्टमेंट में देखो ना, भरोसा है। अगर आपको लगता है स्पिन में ना, मुझे लगता है कि इस टाइम कुलदीप यादव से ज्यादा प्रॉमिसिंग रवि बिश्नोई लग रहा है, मतलब उसका जो पहले और मैच हर में बार कुलदीप यादव ने 2-3 हाँ, वो विकेट पहले लिए। मैच हाँ। में, सिर्फ पहले मैच में, बट रवि बिश्नोई कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर स्पिन में लेना है तो रवि बिश्नोई। पाजी कंसिस्टेंटली तो 8 इंसान और है जो बहुत अच्छे कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सीनियर हैं, बहुत लेजेंड हैं वो, अच्छा, ठीक है। 83 नाम की एक पिक्चर भी आई थी अभी, ओ हो ठीक है। रणवीर सिंह नहीं, अच्छा, रणवीर सिंह नहीं, ठीक अच्छा। है, कोई और प्लेयर है, ठीक है, जो क्रिकेट फील्ड में बहुत इतिहास है उनका और मतलब बहुत कुछ उन्होंने उठाड़ा है। भाई हर बार आप मुझे किसी से इंट्रोड्यूस करवाते हो, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। 1 2 3 के बाद वो जो सीनियर गेस्ट हैं हमारे साथ, वो जुड़ने वाले हैं। आपको उनका स्वागत कैसे करना है, आप तैयारी कर लो, आगे बंद करो। 1 2 3 बूम। भाजी, कपिल भाजी। ओ तेरी, और जी राहुल, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपने मुझे अपने शो पे बुलाया, बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए क्योंकि ऑटो मिलना काफी मुश्किल है आजकल, दिन में गर्मी काफी होती है। पाजी आप ऑटो करके आए हैं? ऑटो बोला, ऑटो से नहीं आया हूँ मैं मेट्रो से आया हूँ। ओके ओके। भाजी आपको पहचाना नहीं किसी ने? अब मुझे पहचाना था लोगों ने, लेकिन मैंने फिर अपना मुंह छुपा लिया और मैं जैसे तैसे करके आपके लिफ्ट के थ्रू। मास्क भी लगाया होगा ना, तो फिर हो सकता है। मास्क क्यों लगा रहे हो आप लोग? काफी घुटन होती है मास्क में, मास्क मत लगाइए। भाजी आपके साथ तो दिक्कत भी ना, आपका पूरा थूट उसी मास्क में आ जाता होगा। कोई बात नहीं। आज मैच है हमारा लखनऊ और दिल्ली का, तो पाजी आपकी कौन सी फेवरेट टीम है ये बताओ। देखिए ये सवाल, इस सवाल सबसे ज़्यादा जो सवाल मुझे आसान तो नहीं लगता है, लेकिन ये टफ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि दोनों ही टीम अगर आप देखें तो दोनों ही टीम काफ़ी प्रॉमिसिंग है। पर अगर मैं अपने तरीके से देखूं तो मुझे लखनऊ के तुंडे कबाब काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से आई एम सपोर्टिंग लखनऊ। तो मतलब दिल्ली के छोले भटूरे पसंद नहीं आपको? एक टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा छोले भटूरे खाया करता था, लेकिन गैस की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो काफ़ी। और दूसरा जो एक और रीज़न है, तो जो लखनऊ की टीम है तो ये पहली बार IPL खेल रही है। Am I right? Yes, I'm right. Are you comedy me? यंगस्टर्स हैं यहाँ। यहाँ सारे यंगस्टर्स हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं याद आता है जब हमारा 83 का वो टाइम, जब हम। चलो मेरा अगला सवाल भी इनफैक्ट 83 से ही है। सोचिए कि मतलब 83 में अगर IPL आ गया होता तो क्या होता, आपने कभी इमेजिन किया? सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि इस तरीके के ख्वाब हमको मत दिखाइए क्योंकि काफी ज्यादा वो अपने आप में हमारे लिए भी एक अगर आप कहेंगे कि क्या होता, तो मैं कहूंगा कि फन होता। क्योंकि फन होता कि आप अंदाजा लगाइए कि आपको सामने से इतनी सारी चीयर लीडर्स आपको चीयर कर रही है। पाजी पैसा भी है, नाम भी है, इज्जत भी, आप चीयर लीडर पे क्यों जा रहे हो? नहीं मैं बताने वाला था, तो पहले तो चीयर लीडर, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन आजकल की गेम में जो बल्लेबाज को देता है वो आप जानते हैं कि आपको कोच की स्पीच याद नहीं रहती है, आपको कप्तान की बात याद नहीं रहती है, लेकिन आप जब देखते हैं कि सामने से चीयर लीडर आपके हर शॉट पे डांस कर रही है, तो अंदर से एक अलग से एक मोटिवेशन और छक्के पे छक्के मारे जाएं। और ड्राइव आता है, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव आता है उस टाइम पे। आप यहाँ पे इतनी गंदी एक्टिंग कर रहे हो कपिल देव की, अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने पिक्चर में एक्टिंग क्यों नहीं करी? रणवीर सिंह को क्यों उठाया आपने? देखिए ये अगर बात की जाए तो ये सवाल फिर से वही सवाल है जिसको मैं आसान तो नहीं कहूंगा, लेकिन टफ काफी ज्यादा हो जाता है क्योंकि समझ रहे हो आप? कि रणवीर सिंह के साथ जब मेरे को उस बताया कि वो फिल्म बना रहे हैं 83,
तो हम धर्मशाला में शूट कर रहे थे, तो उस बंदे के साथ मैंने जितना भी टाइम बिताया, अगर उसके कपड़ों को हटा दिया जाए, मतलब मेरे हिसाब से उसके कपड़े उतार दिए जाएं? नहीं, कपड़े पहनने का जो उसका स्टाइल है, अच्छा, अगर उसको हटा दिया जाए तो अच्छा। बंदा बड़ा चंगा है जी। तो उसके साथ जब मैंने टाइम स्पेंड किया तो मुझे लगा कि काफी ज्यादा एनर्जी है इनके अंदर, तो ये कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने उनको करने दिया। सिंपल आप ये आपका उन्हें बड़ा करने दिया, पता। मैंने उनको प्रॉपर है जी बड़ा आपका। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मतलब आजकल देखो जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं आपकी तरह, वो किसी न किसी आईपीएल टीम को कोच कर रहे हैं या तो मेंटोर कर रहे हैं, आपने कोई टीम क्यों नहीं पकड़ी? देखिए जी, इस तरीके से अगर आप इस बात को दिखाएंगे तो ऐसा लगेगा कि मेरे को कोई पूछ नहीं रहा, जबकि बात ऐसी है नहीं। नहीं, मैं मतलब आपसे पूछ रहा हूं कि आपने क्यों नहीं कोई टीम? जी, इसका मैं आपको सीधा साधा जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन टेढ़ा जवाब जरूर हो सकता है बताइए। कि अगर मैं बताऊं आपको तो मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो मेरे को ऐड करनी होती है, मेरे को शोज पे बुलाया जाता है, मेरे को कई जगह जाना होता है, तो मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं जाकर किसी कोच को पकड़ूं या फिर किसी टीम का एज अ मेंटोर। भाजी, यू आर बिजी मैन, वी गॉट यू। भाजी, Yes, अच्छा yes. एक बात बताओ, लखनऊ और दिल्ली, इन दोनों टीम में से फेवरेट प्लेयर कौन सा है आपका? खेल राहुल, क्या होगा? राहुल, क्या हुआ? जो राहुल मतलब मैं। राहुल नाम तो सुना होगा। ओके जी, आपने भी राहुल नाम तो सुन ही लिया है, कपिल पाजी का नाम भी देख लिया, सुन लिया, और शिखर वाशने को भी देख लिया, और आज का अब मैच भी देख लेते हैं जी। तो आज- कोई सवाल है आज का? सवाल आज का है भाई, क्रिकबाजी का बाजीगर पे चलते हैं। सवाल आज का ये है कि मुंबई की जो टीम है, मुंबई इंडियंस, जो उन्होंने पहला मैच अपना 2008 में खेला था, तो उस टाइम में उनके पहले मैच में उनका पहला कप्तान कौन था? उसके बाद से वो कप्तान तो नहीं रहे, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। भाजी आपको पता है? जी, अब मेरे को 83 की अलावा कुछ समझ नहीं गया, पता समझ गया, भाई, समझ कुछ नहीं गया। पता। तो आपको बस इतना करना है जी, कमेंट सेक्शन में जाना है, सवाल का जवाब देना अपने नाम के साथ, और हम दोनों को फॉलो कर लेना है। मेरा नाम है राहुल मार्किन 1 ऑन इंस्टाग्राम, शिखर_VAR ऑन इंस्टाग्राम, और हमारी जो कंपनी के हैंडल्स हैं HT स्मार्टकास्ट और फीवर FM, उन दोनों को भी फॉलो करें जी बिल्कुल। और बस ही दे दीजिए हमें इजाजत, अगले मैच में फिर से मुलाकात।